अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर शदीद मिसाइल हमला, तल अवीव समेत कई शहरों में मची तबाही, मुतअद्दिद जख्मी। आपने शुरू किया, हम इसका खात्मा करेंगे। ट्रंप को बड़े हमले के लिए तैयार रहने की ईरान ने दी सख्त वार्निंग। ईरान पर हमले के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से की टेलीफोनिक बातचीत, तनाज़े के बढ़ने पर तशवीश और सिफारतकारी के जरिए हल करने दिया जोर। ईरान पर अमरीकी हमलों को असद ओवैसी ने खस्साब नेतन्याहू की मदद करार देते हुए सख्त अल्फाज में की मजम्मत। ट्रंप को नोबेल इनाम की सिफारिश के लिए पाकिस्तान को बनाया निशाना। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद संजय रावत का सवाल, इसराइल के साथ खड़े होने वाले ट्रंप हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। फोन टैपिंग मामला, कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने केसीआर और केटीआर के अहम मुलजिम का लगाया इल्जाम, कहा मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जुर्म में जेल जाना होगा यकीनी। फिरका वाराना और तेजी से मुल्क के बदलते हालात मुसलमानों के लिए परेशान कुन, आओ मेरी मस्जिद देखो। SC/ST/BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में शानदार प्रोग्राम का एहतमाम। और बालापुर में 2 नौजवान लड़कियों की मुश्तबा हालत में मौत, फांसी लेकर खुदकुशी कर लेने का भी शुबा, पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस दिया करार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीकी हमले के बाद ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोनिक बातचीत की और तनाज़े के बढ़ने पर तशवीश का भी इजहार किया और तमाम फरीक़ैन के साथ बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल तलाश करने पर भी जोर दिया। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, इलाक़ाई अमन सलामती इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी तौर पर कशीदगी में कमी जरूरी है। मुज़ाकिरात और सिफारतकारी के लिए हमारे मुतालबे का भी उन्होंने एक बार फिर इआदा किया। वाज़ेह है कि जौहरी ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान ने भी इसराइल के कई शहरों पर आज हमला कर दिया। तल अवीव, हाइफा समेत दीगर शहरों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसराइल के ज्यादातर शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हफ्ते को रात देर गए कहा कि अमेरिकी फौज ने ईरान में 3 मुकामात पर हमले किए हैं। अमेरिका ने इसराइल के साथ शामिल होकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश की, जो एक खतरनाक कदम करार दिया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से बराह रास्त जंग में मुलविस होने का फैसला इसराइल के ईरान पर एक हफ्ते से जारी हमलों के बाद आया है, जिसका मकसद ईरान के फिजाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल सलाहियतों को खत्म करना है और उसके यूरेनियम अफजोदगी के मराकज़ को भी नुकसान पहुंचाना है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, हमने ईरान में 3 जौहरी मकामात पर बहुत कामयाब हमले किए और उन्होंने मजीद कहा, फर्दों पर बमों का फुल पेलोड गिराया गया और तमाम तैयारे अमेरिका वापस भी आ गए हैं। एक जानिब अचानक अमरीकी हमला तो दूसरी जानिब ईरान इसराइल के दरमियान जारी जंग ने और धमाकेदार शक्ल इख्तियार कर ली है। अमरीकी फौज के जरिए पहली मरतबा बराह रास्त मुदाखलत करते हुए ईरान के 3 अहम जौहरी ठिकानों जैसे कि इस्फहान, नताइज, फोर्डो पर हमला किया गया। अमेरिका की इस हरकत के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को वार्निंग दी और कहा, तुमने जंग शुरू की, इसे हम खत्म करेंगे। ईरान ने अमेरिकी हमले की बात मानी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन से सीधी वार्निंग जारी कर दी गई है। ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा गया है कि जंग आपने शुरू की है, अब हम इसका खात्मा करेंगे। अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर से अमेरिकी हमले की मजम्मत की गई। सऊदी अरब हो या यूएई या फिर हिंदुस्तान या फिर इराक, तमाम ममालिक ने अमरीकी हमले की अचानक मजम्मत की और कहा कि आलमी अमन की जारी बढ़ने के बजाय आलमी अमन को खतरे में डाला जा रहा है और ये सारी आलमियत के लिए नुकसानदायक साबित होगा।
ईरान ने 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की तंबीह दी है। अमरीकी हमले के बाद ईरान के पहले रद्द-ए-अमल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अपने एक पोस्ट में लिखा, अमरीका जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का रुकन है, ईरान की पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। और इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने भी ईरान के मौक़िफ़ को खुलकर सामने रखा। Peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful. ईरान पर अमरीकी हमलों को रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने क़स्साब नेतन्याहू की मदद करार देते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन को मुतासिर करने की कोशिश की है। उन्होंने अमरीकी हमलों को बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। असद ओवैसी ने पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को अमन का नोबल इनाम देने के मुतालबे को भी मज़हक़-ख़ेज़ करार दिया। Before this bombing, Iran might have also, shifted that stockpile. But this will not be a deterrence, because if Iran is a member of IAEA, it has signed NPT. IAEA inspectors have gone over there, and the IAEA report is very clear. Iran was not making nuclear bombs over there, but this will not be a deterrence. In fact, I feel that there will be many Arab and Muslim countries who will feel that they will also have to have a nuclear technology or a nuclear bomb, so that it will be a deterrence against any future Israeli attacks against them. And one must also remember that there are more than 60 million Indians living in the Gulf or Middle East. And if that area erupts in a war, which, unfortunately the likelihood looks like that, then it will have a grave impact on the Indians living over there. The investments which Indian companies have made in all these Arab countries or Gulf countries, and a substantial amount of foreign exchange comes from this area. And lastly, this boogie has been created about Iran having nuclear weapons or this and that. The same thing was used in Iraq, weapons of mass destruction, nothing came out. Same thing was used in Libya, nothing came out. So this attack by US has helped Netanyahu, who's a butcher of Palestinians, to cover up the genocide which he has done in Gaza, and he continues to do. A place where 55,000 Palestinians have been killed, a genocide is happening in Gaza, and the US is not worried about it. And lastly, we must ask the Pakistanis, for this did they want Trump to get a Nobel Peace Prize? Because they were the proposers for that Nobel Peace Prize. Sir, how do you see the role of US in Middle Eastern conflict, particularly in the region of Muslim majority nations? No, see, you had bombed Iraq in 1981. Israelis have bombed it, and Saddam was very near becoming a nuclear weapon state.
Secondly, you went into Iraq by creating this farce of weapons of mass destruction. Nothing was found over there. You removed Gaddafi in Libya, and nothing happened. Saddam was killed, Gaddafi was killed. और संजय रावत ने कहा, अगर ईरान इसराइल के दरमियान जंग जारी थी तो अमेरिकी सदर ट्रंप को मुदाखलत की जरूरत क्यों महसूस हुई? वो खुद उसमें शामिल भी हो गए और ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी चल रही थी तो ट्रंप ने जंगबंदी का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया, लेकिन अब वो इसराइल की हिमायत में ईरान के साथ यानी कि इसराइल के साथ खड़े हो गए हैं और दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार है। तब वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे? इसका जवाब दें। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला केस में एक अहम पेशरफ्त में कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी कि NIA ने दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्जाम में पहलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि पहलगाम की बेसरन वादी में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले में 25 सयाह और एक मुकामी घोड़ेजा जाँ बाख हो गया था। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत के अफसोसनाक वाक़े से सबक हासिल करते हुए अब हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने सख्त इक़दाम अपनाए हैं। इस सिलसिले में उसने कुछ रहनुमायाना उसूल तैयार किए हैं, जिसके तहत IPL जीतने के बाद कोई तकरीब या रोड परेड के लिए BCCI से ज़रूरी इजाज़त लेनी होगी। और नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून अब अपने पूरे तेवर पर आ रहा है। अगले कुछ दिनों में इसके मजीद रफ्तार पकड़ने का भी इम्कान पाया जाता है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने आज से 26 जून के दरमियान कई रियासतों में शदीद बारिश के लिए इंतबाह जारी कर दिया है। खास तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मशरकी रियासतों में सैलाब जैसी हालत बन सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली NCR के लिए भी मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है। और नजर इलाकाई खबरों पर, रियासत में मानसून सीजन का आगाज हो गया है। ऐसे में शहदाबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हो रही है। शहर में मामूली बारिश से ही मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें झील में बदल जाती है। ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। शहर को सैलाबी सूरत हाल से निजात दिलाने के लिए स्ट्रेटेजिक ड्रेनेज डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि SNDAP के हिस्से के तौर पर 3 साल कबल एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन अब भी चंद इलाकों में मसाइल बरकरार हैं। हुसूल अराजी, यूटिलिटी की तब्दीली में ताख़ीर और दीगर वजूहात से ये काम सुस्तवी का शिकार हो गए हैं। रियासत में कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए साबिक BIS हुकूमत और साबिक वज़ीर आला KCR और उनके बेटे KTR पर सख्त इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा, हमें पूरा यकीन है कि फोन टैपिंग मामले में KCR और KTR रास्त मुलविस है और ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुर्म है। महेश कुमार गौड़ ने इंकशाफ किया कि तकरीबन 650 अफराद के फोन टैप किए गए थे, जिनमें वो खुद, दीगर सियासी कायदीन, सनतकार, जजेस, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े रहनुमा शामिल हैं। उन्होंने फोन टैपिंग जैसे जुर्म मुलविस हर शख्स को जेल जाना तय करार दिया। ఎంత ఇబ్బందులు ఆర్థిక నిర్బంధం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇస్తున్న సందర్భం ఇవాళ నీటి విషయంలో హరీష్ రావు ఏదో రాద్ధాంతం చేసి వారేదో నీతి మంత్రులను చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. 10 ఏళ్ళు ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి BRS పార్టీ మనకు రావాల్సిన 968 TMCల విషయంలో ఏనాడు పట్టించుకోలేదు. మనకు రావాల్సిన హక్కుల్ని కాలరాస్తూ వచ్చినారు 10 ఏళ్ళు. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డితో చట్టపట్టాలు వేసుకొని రావాల్సిన వాటా గురించి ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు. ఇవాళ ఆంధ్ర ప్రభుత్వం మనం ప్రాజెక్టులు కట్టకుండానే ఈ వాటాని వాడుకుంటారనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉందో దీంట్లో సస్యమరం ఒప్పేది లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారికి మాకు స్పష్టత ఉంది. తెలంగాణకి రావాల్సిన నీటి వాటా విషయంలో ఎక్కడ కూడా రాజీ పడేది లేదు. 10 ఏళ్ళుగా మీరు కాలయాపన చేసి 1,20,000 కోట్లు నీళ్లలో పోసి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడితే ఇప్పటి వరకు వాటిని తోడిన నీరు 100 TMCలోనే ఉంది. ఈరోజు కూడా వస్తున్న నీరు SRSP నుంచి వస్తుంది తప్ప కాళేశ్వరం వల్ల ఒరిగిందేమీ లేదు. దానికి పోను
నాసి రకం కట్టడం, బడా బడా కాంట్రాక్ట్ జేబు నింపడం వల్ల ప్రాజెక్టులు బీటలు వాడుతూ ఉన్నాయి. వీటన్నిటి కప్పించుకోవడానికి వారు నానా ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు. రెండో అంశం ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం. దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ ఎన్నడూ లేని విధంగా తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ సర్కార్ మాలాంటి నాయకుల ఫోన్లు ట్యాప్ చేయడమే కాకుండా ఆనాడు కొంతమంది సినీ తారలు निजामाबाद में मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के लिए जिले का दौरा करने वाले महेश कुमार गौड़ हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से जिले कलेक्टर टी वेंकट कृष्ण रेड्डी ने मुलाकात की। मुलाकात निजामाबाद के रोड्स एंड बिल्डिंग्स गेस्ट हाउस में हुई, जहां कलेक्टर ने मेहमानों का खैर मकदम किया। बदसा गेस्ट हाउस में दोनों कायदीन से तफसीली तौर पर जिले की बिलखसूस शहर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने गैर मजाज तौर पर जमीनों पर कब्जा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। आओ मेरी मस्जिद देखो, इस प्रोग्राम के तहत SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में दलित और दीगर पसमानदा तबकात पर मुश्तमिल समाजी जहदकारों के साथ मुस्लिम जहदकारों के लिए जोहराने का अहतमाम किया गया था। नमाज ज़ोहर से कबल मस्जिद के सेल्लर में एक प्रोग्राम भी पेश आया, जिससे सरकर्दा समाजी जहदकारों ने खिताब किया। चेयरमैन फ्रंट सनाउल्लाह खान के अलावा सैयद अजीज पाशा, प्रोफेसर जी विनोद कुमार, प्रोफेसर अनवर खान, एडवोकेट हाई कोर्ट P पद्माराव, मीर मसूद खान, राजलिंगम, तारिखदा इनामुर रहमान खान गयूर, डॉक्टर कुमार बामसेफ, प्रोफेसर इस्लामुद्दीन मुजाहिद, इंजीनियर SS तनवीर, मुजाहिद हाशमी, जावेद हाशमी, SC ST फेडरेशन के M नरसिंह राव, CL यादगिरी, M खादर, अनवर पटेल, सैयद अली नकवी, जमीयत जाफरिया, प्रोफेसर वेंकट दास, सैयद आयतुल्लाह और दीगर ने इस इजलास से खिताब करते हुए मुल्क के मौजूदा हालात और तेज़ी के साथ बढ़ती फ़िरका परस्ती को रोकने के लिए आओ मेरी मस्जिद देखो समाजी जोराने के एहतमाम को काबिल सताइश करार दिया। गन फाउंड्री में दलित और मुसलमान एक टेबल पे लंच का प्रोग्राम रखे। ये प्रोग्राम रखने की सबसे अहम वजह ये थी कि हम दलितों को बुलाकर मस्जिद में क्या होता है, वज़ू कैसा करते हैं, नमाज कैसा पढ़ते हैं और मस्जिद के क्या अहकाम है वो बताना चाह रहे थे। माशाल्लाह से 100 आदमी के करीब यहाँ पर आज आए हैं और हमने पूरों को ले जाकर मस्जिद का दौरा कराया। उसके बाद में कुछ लोगों के अपने नज़रियात दिए, उसी के तहत हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये हमारा प्रोग्राम है कि इसके बाद हम मुसलसिल कम से कम 15 दिन में एक दफ़ा एक मस्जिद में हम ये प्रोग्राम रखेंगे। उसमें 2 बातें होंगी, एक तो हमारे अंदर मस्जिदों में क्या होता है वो आम आदमी को मालूम होता। दूसरी अहम बात ये है कि दलित BC मुस्लिम एक जगह होने का एक रास्ता बनता। हमारा मकसद यही है कि हम मुत्तहद होंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो हालत है, इस हालत में अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो और भी हालत मुल्क के ख़राब होंगे। among these communities to aware the मस्जिद क्या चल रहा, क्या हो रहा मस्जिद में, क्या भाईचारा हो रहा, बदमाशगिरी हो रहा, क्या चल रहा उधर बोल के पूरा समाज ये knowing for all these facts and tell these facts to समाज में, to tell about all these facts outside. ఈ మసీదులో ఏం జరుగుతుందో బయట చెప్పడానికి ఈ సమావేశాలు ఇట్లాంటి సమావేశాలు బాగా పనికొస్తాయి. మేము కూడా తార్నాకలో ఉస్మానియా క్యాంపస్లో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం. అన్ని ముస్లిం దగ్గర మా చాలా ఉన్నాయి క్యాంపస్లో, మసీదులు చాలా ఉన్నాయి, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ చేశాం. తప్పకుండా ఇట్లాంటి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి దగ్గర జరగాలి, ప్రతి మసీదులో జరగాలి. జరగడానికి మా వంతు ప్రయత్నం. इसका बेसिक मकसद जो है वो एक सिटीजनशिप अवेयरनेस डेवलप करना है। यूनिटी, फ्रैटर्निटी और डिग्निटी सब ह्यूमंस को एक ही है। उनकी पैदाइश से कोई वजह नहीं है कि कोई ऊंच नीच हो और कोई कास्ट हो, ये बोलना है। और मसाजिद के बारे में लोगों को ये बताना है कि हम जो मसाजिद है वो एक हॉल है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे एक मैसेज ये है कि यहाँ पे बाय DNA यहाँ के जो भी मुसलमान हैं इस देश के हैं, और यहाँ कोई भी मज़हब, या आप इस्लाम देखिए, कुरान देखिए, मैं मोहम्मडियन लॉ, क्योंकि मैं लॉ का LLB LLM कंप्लीट किया हूँ, तो
तो इसमें भी यही मैसेज है, मसावत का मैसेज है, समानता का मैसेज है, इक्वालिटी का मैसेज है। तो हमको सारे लोगों को यहाँ पे जितने भी धर्म और जितने भी कास्ट के लोग हैं वो सारे मिलजुल कर रहना चाहिए और एक देश के लिए और इस कंट्री में मसावत कायम करने के लिए ये जो कोशिश हो रही है, मैं इसके लिए पूरी तरीके से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया का बामसेप ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी हम लगातार इस कोशिश में लगे हैं और यह भी मस्जिद के जो ऑर्गेनाइजर्स है इसी कोशिश में लगे। तो मैं भाईचारा कैसा है, एक फ्रेटर्निटी कैसा है, इंसानियत कहता है कैसा है, और कुरान बोले तो क्या है, मुसलमान को कैसा जीना, उन लोगों के साथ दूसरा आदमी कैसा जीना है, पूरा जो बताया इस मीटिंग में। ये हमारा जो पहले हमारा जो मौका है, इस मौके को हम अच्छा तरीके से जाना और मेरे को बहुत अच्छा लगे मीटिंग। कभी भी ऐसा ही भाईचारा बना के रहना है, दुनिया में रहना है तो सबको जीना है, जियो और जीने दो, सबको आगे बढ़ने देना। तो इसके वजह से हर फर्द के ताउन से करीमनगर को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। रियासती वजीर ज़िला टी नागेश्वर राव ने इन ख्यालात का इजहार किया। आज करीमनगर कलेक्ट्रेट में जायजा इजलास के दौरान उन्होंने कहा, जुलाई तक तमाम खाद्य और बीज दस्तयाब रखे जाएंगे। ऑयल पाम की काश्त को तरजीह बुनियाद पर फरोग देने पर भी उन्होंने जोर दिया और कहा, खस्ताहाल सरकारी स्कूलों को फौरी तौर पर सही बनाया जाए और स्कूल तलबा को महफूज स्कूलों में मुंतकिल किया जाए। तालीम को खानगी स्कूलों से बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा रियासती वज़ीर टी.सी. दरबाबू ने आइंदा 3.5 सालों में तमाम गरीबों को इंदिरमा मकानात फराहम करने का ऐलान किया। तो वज़ीर पूनम प्रभाकर ने 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में मुंतकिल किए जाने पर मसरत का इजहार किया। ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్, ఒక మెడికల్ కాలేజ్, ఇప్పుడు జైత్యాల, సిరిసిల్ల, గోదావరిఖని తోటి ఇన్ని మెడికల్ కాలేజీలు 60 కిలోమీటర్ రేడియస్లో 9 మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. సో ఇంత వ్యవస్థలు ఉన్నప్పుడు కొంత ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాల్సినటువంటి ఉన్నది. ప్రైమరీ కావచ్చు, టెక్నికల్ కావచ్చు. ఇలా మేము చదివిన ఎస్ఆర్ఆర్ గారు చూసుకుంటే అది ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో పెద్ద టాప్ ఉండే. అట్లా అకాడమిక్ ఇయర్ క్వాలిటీ పెంచే ప్రయత్నం చేయండి. ప్లస్ హౌసింగ్ అయితే సార్ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది హౌసింగ్ స్కీమ్ సంబంధించి. దయచేసి ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఎక్కడ కూడా పేదలకు అర్హత ఉండొచ్చు. ఉదాహరణ హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం తీసుకుంటే మొత్తం 10 ఏళ్లలో సంజయ్ విమర్శ చేస్తలేను, డోంట్ ఫీల్ అదర్వైజ్, 1230 మాత్రమే శాంక్షన్ చేశారు. అందులో ముల్కనూర్ సీఎం దత్తత తీసుకున్న గ్రామం 284 ఇస్తే మొత్తం హోల్ సెగ్మెంట్ ఇన్ 10 years ఓన్లీ 200 ఇష్యూ చేసినారు. సో మేము ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఒక సంవత్సరం 3,500 ఇస్తా ఉన్నాం, మళ్ళీ ఇస్తుంటాం. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పేరు మీద ఆనాడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేని ఊరు లేదు, హనుమంతుని గుడి లేని ఊరు లేదనే విధంగా ప్రతి గ్రామంలో ఈ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇస్తుంది. ఆ ఇండ్లను కట్టుకోవడానికి కూడా ఉచిత ఉచితంగా ఇస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వాళ్ళు కట్టుకోవడానికి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది అయితే మహిళా సంఘాలతోటి ₹1,00,000 ఆర్థిక సహకారం ఇప్పించి మళ్ళీ వాళ్ళ బిల్లు వచ్చినాక రీపేమెంట్ చేసే కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఇన్ని రకాల ప్రోత్సాహం స్థానికంగా కూడా చాలా మంది ముగ్గు చూసుకుంటున్నారు. 10 ఏళ్ళ నుంచి వెయిట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ఈరోజు సంతోషంగా ఉన్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా అందుకు కూడా సహకరించాల్సిన అవసరం అనే మాట కోరుతూ, తప్పకుండా పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఆయిల్ ఫామ్ కూడా బిగ్ ఫార్మర్స్ అందరినీ మోటివేట్ చేయండి. వాళ్ళ ప్యాడీని మర్చిపోమని చెప్పొద్దు. ప్యాడీని మర్చిపోమంటే మనకి గతంలో చూసారు కేసీఆర్ గారు వైరెందుకు దండగా అంటే మరి ఆ దృక్పథం, అదేవిధంగా విద్యాశాఖకు సంబంధించి కూడా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకొని ముందుకు పోవాలి. ఇంద్రమ్మ ఇంకా గ్రౌండ్ కాకుండా ఉంటే గ్రౌండ్ చేసే ప్రయత్నంలో ఏం చేయాలనో వారు చెప్పడం జరిగింది. గౌరవ శాసనసభ్యులు కానీ మరి అదేవిధంగా అందరూ కూడా వారి వారి ఆలోచనలు తెలియజేయడం జరిగింది. నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ప్రధానమైన లక్ష్యం ఈరోజు విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం. దీని విషయంలో నేను కలెక్టర్స్ గారికి ప్రధానమైన బాధ్యత. జిల్లా పరిపాలన యంత్రాంగం తరఫున మరి వారు ఒక ప్రధాన వ్యక్తిగా ఉన్న సందర్భంలో వారు జిల్లా అధికారులందరినీ కూడా అదేవిధంగా మోటివేట్ చేస్తూ ముందుకు నడపాలని, మరి దాని విషయంలో ఎక్కడ కూడా రాజీ లేకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యాచరణ తీసుకోవాలని మరొకసారి వారికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి ఈరోజు జిల్లాకు సంబంధించి, ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి ఎన్రోల్మెంట్ విజయంలో బడిబాటకు సంబంధించి దాదాపు 40% అత్యధికంగా ఎన్రోల్
చేయాలని ఒక సంకల్పంతో सदर तेलंगाना जागृति और एमएलसी कविता ने बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट आर कृष्णैया से मुलाकात की। इस मुलाकात में दरअसल 17 जुलाई को मुनक्किदा रेल रोको एहतजाज के लिए एक मुत्तहिदा महाज के क़याम का ऐलान किया गया। ये एहतजाज रियासती असम्बली की जानिब से मंजूर शुदा 42% बीसी रिजर्वेशन बिल्स को सदर जमहूरिया से मंजूरी दिलवाने के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मुस्लिम लड़के व लड़कियों को रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक करने सियासत और मिलत फंड के ज़ेर एहतमाम रिश्तों के लिए दूबदू मुलाकात प्रोग्राम आज रॉयल रेजेंसी रूबरू पेट्रोल पंप आसिफ नगर मेहदीपट्टनम पर मुनक़िद हुआ। यहाँ पर बायोडाटा रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये रखी गई, जिसकी मियाद 1 साल तक रहेगी। रजिस्ट्रेशन के साथ वालिदैन को कार्ड्स भी दिए गए। वालिदैन और सरपंच इस कार्ड के जरिए शहर के दूसरे मुकामात के दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में भी हिस्सा ले सकते हैं और इसी कार्ड की मदद से अंदूर दफ्तर सियासत एबिट्स पर भी 11 बजे दिन तक 4 बजे शाम रिश्तों के इंतखाब के लिए जो वालिदैन वहां उस वक्त रहते हैं उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ उन्वानात के तहत वो शादी से उनकी उम्र हद से तजावुज हो रही है। ये बड़ा गंभीर मसला है, आप याद रखें, क्योंकि आप तालीम दिलवाइए, आप तरबियत कीजिए, आप पढ़ाइए, आप असली तालीम पढ़ाइए, दीनी तालीम पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IPS बनाइए, IAS बनाइए आप। लेकिन ये भी आपका एक मजहबी फरीदा है माँ बाप का। जब औलाद बालिग हो जाती है तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ कि माँ बाप फिक्रमंद होना चाहिए कि पहले अपने बालिग लड़का और लड़की की जो चाहे आप शादी का रिश्ता तय कर दें, उनकी शादी करवा दें। मुख्तलिफ हिले बहानों पे मत जाइए। अभी हम तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी हमारा बच्चा MD कर रहा है, MBBS, इसमें उम्रें भी बहुत हो जा रही हैं, यहाँ तक कि 30 से भी क्रॉस हो रही हैं। जब मैं बायोडाटा पढ़ता हूँ तो 1991, 1990 लड़के लड़कियों के लिए ऐसे जैसे बायोडाटा पढ़ रहा हूँ मैं, तो लिहाजा बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा दुख रहा है मुझे। तो लिहाजा माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि पहले इस मजहबी फरीदे को, शादी कोई सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, शादी मजहबी फरीदा है, तखद्दुस के हामिल इस्लामी फरीदा है ये, इसको अंजाम देना बहुत ज़रूरी है ना, वरना माँ बाप से पूछ होगी वहाँ। तो लिहाजा आपको चाहिए कि बगैर लेन देन के, बगैर किसी डिमांड के, मैं लड़के वालों से भी गुजारिश करता हूँ, मेरा भाई अब पानी सर से ऊंचा हो गया, हालात बहुत नागुफ्ता हैं मुस्लिम माशरे के। ये जहेज की वजह से, ये पुराने रिवायती जो तकाज़े हैं, जो खुराफात हैं, जो बेजा इसराफ हो रहा है, इससे आप परहेज कीजिए। आप लड़की वालों को दबाव में मत डालिए। मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड टोली चौकी शोरूम ने नोवा नामी नए जेवरात की नुमाइश का आगाज किया। नोवा 2.0 की खरीदारी में सारिफिन काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शोरूम मैनेजर इसहाक ने इस नए कलेक्शन और मलाबार शोरूम्स के बारे में भी तफसीलात बतलाई। वाज़ेह है कि सोने व हीरों के जेवरात के बारे में सारिफिन मुकम्मल भरोसा मलाबार के जेवरात पर करते हैं। हाय, दिस इज़ अंबिका। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टोली चौकी ब्रांड में टोली चौकी एरिया में नोआ का 2.0 ब्रांड लॉन्च हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ है, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, बजट फ्रेंडली है, और एक बार आप विज़िट करके देखिए ज़रूर। और लाइट वेट भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ब्यूटीफुल है। दिस इज़ आरती सिंह। मैं अभी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम में हूँ। यहाँ न्यू कलेक्शन लॉन्च हुआ है, नोवा 2.0। यहाँ आके देखिए, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे अच्छे बैंगल्स हैं, नेकलेस हैं, रिंग्स हैं। मैं यहाँ से बाई करते रहती हूँ, आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिए टोली चौकी ब्रांच में, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। थैंक यू। मैं इसहाक, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टोली चौकी ब्रांच का शोरूम मैनेजर। आज आप लोगों के लिए हमारे पास एक नया कलेक्शन आया है, नोवा 2.0 कलेक्शन, जो डायमंड में है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स 6th लार्जेस्ट ज्वेलरी हमारा रिटेलर है ग्लोबली। 400 स्टोर्स हैं हमारे, और 13 कंट्रीज़ में हमारे स्टोर्स हैं। हमारा नया कलेक्शन जो लॉन्च हुआ है नोवा का, टोली चौकी पे आज 22 जून हमारे गेस्ट्स, हमारे कस्टमर्स और वेलविशर के उनके सामने, आज हमारे मलाबार मैनेजमेंट टीम मेंबर्स के सामने, और इसके साथ साथ हम जो है आषाढ़म का ऑफ़र भी रखा है, जिसमें आपको गोल्ड और जेमस्टोन ज्वेलरी पे 30% फ्लैट डिस्काउंट है, और डायमंड पे अप टू 30% डिस्काउंट वैलिड है।
27 जुलाई 2025 तक। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बालापुर में 2 नौजवान लड़कियों की मुश्तबा हालत में मौत से सनसनी फैल गई। वनीला और अखिला नामी दोनों बहनों के अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी करने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने फौरन पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची, मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। घर में उस वक्त कोई और मौजूद ना था, इसीलिए पुलिस ने इसे मुश्तबा मौत का भी केस करार दे दिया। शास्त्रीपुरम में मौजूद फर्नीचर के एक शोरूम में अचानक भयानक आग लग गई। मालिक शोरूम ने मीडिया को तमाम तफसीलात बतलाई और कहा कि इस आग से तकरीबन 25 लाख का माली नुकसान हुआ, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ। इस आग ने दूसरे मुकामात को भी अपनी लपेट में लिया, जिसमें वहां पर भी लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। HKGN फर्नीचर का सुबह में गोडाउन जल गया। बस्ती वालों से इत्तला मिली 9 साढ़े 9 बजे। आके देखे तक पूरा राख खाक हो गया, उसके आजू बाजू के गोडाउन भी जल गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो डेली रात में मेन वगैरह पूरा ऑफ करके जाते हैं, अभी भी मेन ऑफ है, देख सकते हैं आप। पता नहीं कैसा हुआ, उसके बारे में इंशाल्लाह पुलिस तहकीक करेंगी। ये शास्त्रीपुरम कॉलोनी आती है। ये सुबह में जो है 9 साढ़े 9 के दरमियान हुआ सो है। रहता करीबन 25 से 30 लाख रुपए का माल रहता, पूरा माल जल गया और तकरीबन लोगों के सामान ऑर्डर के भी रेडी थे हमारे पास। और जो है इंशाल्लाह कस्टमर को तो कोई परेशानी होंगी नहीं, क्योंकि HKGN की खासियत है शुरू से सर्विस में बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह चाहा तो वो भी पूरा करके देंगे कस्टमर्स को, और आजू बाजू वालों का भी अच्छा ताउन रहा। बस ये एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, अपना तो मेन ऑफ था सब, उसके बाद भी समझने नहीं आ रहा क्या है। इंशाल्लाह ये और किसी का भी नुकसान हुआ? नहीं, बाजू का एक गोडाउन जला और हमारा पूरा सामान मशीना वो उसका था, टेंट का था वो, और हमारे के काफ़ी स्टॉक था, पूरा स्टॉक जल के राख खाक हो गया, मशीना जल गया, हर चीज़ जल गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी हादसा तो नहीं हुआ, अल्लाह का एहसान है। बस ये चाहती कि इंशाल्लाह। कितना नुकसान हुआ वो तो उन्हीं बता सकते हैं, हमारे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। उनका भी काफ़ी सामान जल गया, तकरीबन जल गया। उनका शेड जल के पूरा हमारे अंदर आ गया, उधर का शेड जल के ये सेट आ गया, पूरा जल के आया। वो कैसा हुआ वही देखना है। पहाड़ी शरीफ मामरपल्ली रोड चामीनार मस्जिद के करीब घनी आबादी के मोहल्ले के दरमियान एक मोबाइल टावर के नस्ब किए जाने के खिलाफ खवातीन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। इन खवातीन ने कहा ऐसे टावर दरअसल बीमारियों का सबब बनते हैं। इन खवातीन ने कहा कि हमने बल्दिया ओहदेदार और पुलिस में भी शिकायत की है कि इस टावर को फ़ौरन हटाया जाए। खवातीन ने मीडिया के जरिए भी अपील की है कि इस टावर को जल्द यहाँ से हटा दिया जाए, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कमिश्नर के पास गए, बल्दिया ऑफिस को गए, सब इलीगल है, वो लोग इलीगल ला के बता रहे परमिशन है बोल के हमारे को। और हमारे कने BP के मरीज है, शुगर के मरीज, हार्ट के मरीज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल हम लोगों के घर के करीब डाल दिए। ना हम लोग से परमिशन लिए, ना कुछ, ना क्या, डाल दिए। रात सुबह से काम चालू करके 12-1 बजे तक काम खत्म कर डाले। ये टावर डाले, ATL का टावर है कहते, वो हम लोगों को नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे रहने वाले हैं और ये हटाने लगा दीजिए आप लोग। हाँ, हम लोग आप जाके कमिश्नर साहब को भी बोले और जलपली में भी बोले और लोगों का कलेक्टर साहब को भी बोले, सविता मैडम को भी बोले, और ये लोग परमिशन बता रहे हम लोगों को लाके, क्या इससे कुछ भी नहीं होता, छोटा है बिल्कुल, इसका नहीं खींचता बोल के बोल रहे। इतना बड़ा डाल दिए, बिल्कुल हमारे आंगन के बाजू डाल दिए। हम लोग कैसा रहना, हम लोग को कुछ भी होगा तो जिम्मेदार है क्या? इतने लोग रहने वाले, 50-60 घर है यहाँ पे आजू बाजू। कंप्लेंट करे हम पुलिस में भी, पहाड़ी शरीफ PS में भी कंप्लेंट करे, कमिश्नर साहब करने भी गए, सविता करने भी गए। ये हटाने लगा दीजिए आप लोग बोल के, बस हम लोगों को उनसे कुछ वो शिकायत नहीं है, मगर वो टावर हटा देना। ऑफिस है उनकी, सद्दाम बोल के है, उन्होंने दालेस वाले जमीन लिए सालों से रखे, वो लोग रहने वाले नहीं है यहाँ पे, ना उनके बीवी बच्चे रहते हैं। हम लोग को रहना है यहाँ पे, हम लोग कैसा रहेंगे बोले? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, हार्ट के मरीज, शुगर के, BP के मरीज, कैसा रहेंगे यहाँ पे? ये टावर से कुछ भी नहीं होता बोल रहे लोग, और हम लोग को नहीं चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हुआ, परमिशन भी दिए तो भी हम लोग को ये टावर नहीं चाहिए। हम लोग पूरे खिलाफ है इसके टावर के, बस गुजारिश है आप लोगों से, टावर हटा। पहाड़ी शरीफ मामरपल्ली रोड चांदनार मस्जिद के पास इलीगल टावर डाले यहाँ पे, जो कि सबको ऑब्जेक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे 50 से 60 लोग रहते, जैसे कि घरा है यहाँ पे पूरों के, प्रेग्नेंट लेडी है और BP पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है। ये टावर की वजह से क्या है मालूम, सबको अफेक्ट होता, पूरों को वायरल फैलता है यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारे बिना परमिशन के लोग डाल लिए और रात डाले सो है, दिन दिवाले नहीं डाले यहाँ पे। ये किसी की परमिशन नहीं है,
हम लोग परमिशन लेके आए बोल के बोल रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग को रहमत बेग साहब से जाके और कमिश्नर साहब से जाके मालूम करे कि यहाँ कोई परमिशन लिए क्या बोलते। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर शदीद मिसाइल हमला, तल अवीव समेत कई शहरों में मची तबाही, मुतअद्दिद जख्मी। आपने शुरू किया, हम इसका खात्मा करेंगे। ट्रंप को बड़े हमले के लिए तैयार रहने की ईरान ने दी सख्त वार्निंग। ईरान पर हमले के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से की टेलीफोनिक बातचीत, तनाज़े के बढ़ने पर तशवीश और सिफारतकारी के जरिए हल करने दिया जोर। ईरान पर अमरीकी हमलों को असद ओवैसी ने खस्साब नेतन्याहू की मदद करार देते हुए सख्त अल्फाज में की मजम्मत। ट्रंप को नोबेल इनाम की सिफारिश के लिए पाकिस्तान को बनाया निशाना। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद संजय रावत का सवाल, इसराइल के साथ खड़े होने वाले ट्रंप हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। फोन टैपिंग मामला, कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने केसीआर और केटीआर के अहम मुलजिम का लगाया इल्जाम, कहा मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जुर्म में जेल जाना होगा यकीनी। फिरका वाराना और तेजी से मुल्क के बदलते हालात मुसलमानों के लिए परेशान कुन। आओ मेरी मस्जिद देखो, SC/ST/BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में शानदार प्रोग्राम का एहतमाम। और बालापुर में 2 नौजवान लड़कियों की मुश्तबा हालत में मौत, फांसी लेकर खुदकुशी कर लेने का भी शुबा, पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस दिया करार। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।